हाथरस से ही एक और हैरान करने वाली खबर आई। एक घर के आंगन में खुदाई के दौरान नरकंकाल निकला। ये नरकंकाल 30 साल पुराना बताया जा रहा है। क्या है ये मामला, कैसे हुआ खुलासा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 30 साल बाद बेटे को याद आई कैसे हुई थी पिता की हत्या। घर के आंगन की हुई खुदाई और खुला राज। हाथरस में खुदाई की ये तस्वीरें देखकर फिल्म दृश्यम की याद आ रही है, क्योंकि ये कहानी भी उसी तरह एकदम फिल्मी है, जहां 30 साल बाद एक बेटे को अपने पिता की हत्या की बात याद आ गई। इसके बाद उसने जिलाधिकारी से शिकायत की। फिर डीएम के आदेश पर घर के आंगन में 8 फीट खुदाई के बाद नरकंकाल मिला। हाथरस में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। अब से 30 वर्ष पूर्व एक मां और उनके 2 बेटों ने मिलकर अपने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी थी। वही उस समय 7 वर्ष के तीसरे बेटे ने इस पूरी घटना को देखा था और अब 30 वर्ष बाद इस पूरे मामले में जिलाधिकारी से शिकायत की गई। वहीं जिलाधिकारी के आदेश से हाथरस मुरसान पुलिस ने घर में पहुंचकर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गड्ढा करवाया है। अब यहाँ आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इसका खुलासा कैसे हुआ, इसे भी जान लीजिए। दरअसल गांव गिलोदपुर में रहने वाले पंजाबी सिंह ने पिछले दिनों डीएम रोहित पांडे को एक प्रार्थना पत्र दिया। इसमें उसने बताया कि 1 जुलाई 2024 को उसका रुपए के लेन देन को लेकर अपने भाइयों प्रदीप कुमार और मुकेश कुमार उर्फ खन्ना से विवाद हो गया। इस पर दोनों भाइयों ने उससे कहा कि तुझे भी हम पिता बुद्ध सिंह के पास पहुंचा देंगे, जैसा हमने आज से 30 साल पहले किया था। इस धमकी के बाद पंजाबी सिंह को पूरी रात नींद नहीं आई। एक दिन नशे में उसके भाई ने पुरानी बात याद दिला दी और यहीं से शुरू हुआ इस फिल्मी कहानी का काउंटडाउन। 12-1 बजे सर्दियों का टाइम था और किसी बात को लेके इन्होंने उनको जमीन में मतलब खत्म करके जमीन में ही गाड़ दिया उसी घर में। और विवाद इस बात पे होता था, अक्सर करके लड़ाई होती थी पिताजी में और भाइयों में कि राजवीर को लेके होती थी। राजवीर गांव का ही आदमी है और वो थोड़ा पैसे में मजबूत है, इसलिए भाई उसको लाइक करते थे। भाइयों को पैसा खिलाता पिलाता रहता था तो भाई उसी के गुण गाते थे। पिताजी इस बात को राजी नहीं थे तो इस बात पे मारपीट होती थी। कभी भी कई दफे मारपीट हुई है भाइयों से पिताजी की। आखिरकार उन्होंने मेरे पिताजी को ही खत्म कर दिया। पंजाबी सिंह ने अपने प्रार्थना पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि वो उस समय बच्चा था, धीरे धीरे ये बात भूल गया। वो अभी इस बात को बता सकता है कि उसके पिता को मारकर इन लोगों ने किस जगह दफनाया था। उसके मकान में बताए गए स्थान की खुदाई कराई जाए तो उसके पिता का नरकंकाल आज भी जरूर निकलेगा। इसके बाद डीएम के आदेश पर पंजाबी सिंह के मकान की खुदाई हुई। नरकंकाल बरामद हुआ है? हाँ, पूरा हुआ है। अब क्या आपने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कराया है? अभी तक नहीं हो पाया। अब देखो आगे की कार्रवाई देखते हैं क्या होता है। आप चाहते क्या हैं? मैं उनको सजा चाहता हूँ हर हाल में किसी भी कीमत पर। कौन कौन लोग हैं इसमें? प्रदीप कुमार, मुकेश उर्फ खन्ना और राजवीर सनोप बग्गा। और आपकी माताजी? और माताजी का भी अगर हाथ हुआ तो। माताजी से मैंने पूछा है तो माताजी ये कहती है कि मेरे गर्दन पे इन्होंने चाकू रख के और पिताजी को मेरे सामने ही मारा था। हाथरस में हुए इस खुलासे की कहानी एकदम फिल्मी है। हालांकि दृश्यम में अभी तक कंकाल नहीं मिल सका है, लेकिन यहाँ 30 साल बाद बेटे की गुहार से पिता का कंकाल मिल गया है, जिसमें अब नरकंकाल का डीएनए होगा और एफआईआर के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। और जिलाधिकारी के आदेश पर हाथरस की मुरसान पुलिस ने इस घर में पहुंचकर गड्ढा कराया है और वो उस नरकंकाल को बरामद किया है। पुलिस ने नरकंकाल को बरामद करके डीएनए रिपोर्ट के लिए भेजा है। वहीं हाथरस पुलिस डीएनए रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई करेगी। सुमित शर्मा, न्यूज़ 18 हाथरस।